गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अकबरी लोटा, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा हिंदी साहित्य के एक हास्य कहानीकारों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी हास्य कहानी लिखी है और जो कि काशी नरेश के ऊपर ही लिखा करते थे, अर्थात काशी वासियों के ऊपर ही लिखा करते थे। अन्नपूर्णानंद का जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1962 को हुई। उनकी मुख्य रचनाएं थी मनमयूर, मेरी हजामत, मंगलमोद, महाकवि चच्चा इत्यादि। मैंने पहले ही बताया कि वो एक हास्य कवि थे और उनकी और भी जो जानकारियां हैं वो हैं अन्नपूर्णानंद ने प्रमुखतः कहानियां लिखी हैं, मतलब अधिकांशतः वो कहानीकार थे। कहानियों में काशी नगर के वातावरण को मूर्तिमान किया गया है, अर्थात काशी नगर को अत्यधिक दिखाया गया है। तो ये हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। चलिए अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी, उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र और अंग्रेज। तो ये जो लाला झाऊलाल हैं ये काशी के ठठेरी बाजार में रहते हैं। ये वैसे तो संपन्न हैं, परंतु ये जो कहानी है वो थोड़े उस समय की है जब पैसों में तंगी हुआ करती थी या कम पैसों का बहुत अधिक महत्व था, ये भी कह सकते हैं। 100 रुपये 250 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लाला झाऊलाल का मकान वो ऊपर रहते थे और नीचे की जो दुकानें थी वो उन्होंने किराए पर दे रखी थी। उसका किराया उन्हें महीने में 100 रुपये मिलता था, परंतु जब एक साथ 250 रुपये देखने की बात आ जाए तो थोड़ी समस्या या थोड़ा आश्चर्य होगा। और इसी 250 रुपये को एकत्र करना और उससे जुड़ी समस्याएं और कैसे दिमाग से वो 250 रुपये एकत्र करना, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो लाला झाऊलाल की पत्नी एक दिन अचानक से उनसे कहती है कि उन्हें 250 रुपये चाहिए। लाला झाऊलाल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, परंतु फिर जब उनकी पत्नी कहती है कि आपके पास ना हो तो मैं अपने भाई से कह दूं, तो लाला झाऊलाल की आत्मसम्मान पर बात आ जाती है और वो कहते हैं भाई से नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा, मुझे कुछ दिनों का समय दो या 1 हफ्ते का समय दो। ये कहकर लाला झाऊलाल भूल जाते हैं चले जाते कि आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। उसके बाद 4 दिन तो आनंद फानंद में निकल जाते हैं। उसी दिन शाम को उन्हें ख्याल आता है कि अगर मैंने 250 रुपये पत्नी के हाथ में नहीं रखे तो मेरी इज्जत की थू थू हो जाएगी, मेरी इज्जत ही नहीं बचेगी। पहली बार तो मेरी पत्नी ने अपने मुंह से मुझसे कुछ मांगा है और मैंने वैसे भी पहले ही अपनी वाहवाही बहुत उनके सामने सुना दी है। भाई से मांगने के लिए भी मना कर दिया है कि 250 रुपये के लिए भाई के पास जाओगी। तो वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से 7वें दिन पैसों की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी और फिर चौथा दिन भी गुजर जाता है। 5वें दिन वो अपने मित्र के पास जाते हैं जिनका नाम है पंडित बिलवासी मिश्र और उनसे जाकर अपनी समस्या सुनाते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि 7वें दिन पैसे दूंगा और बहुत वाहवाही भी बताई है, तो पैसे देना बहुत ही आवश्यक है और मेरी पत्नी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। तो बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, मतलब खाली थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसों की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु मैं कहीं से मांग जांच कर तुम्हारे पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। तो फिर वो 5वां दिन भी निकलता है और 6वें दिन की शाम की ये बात होती है। वो सोचते रहते हैं कि पैसों की व्यवस्था शायद बिलवासी कहीं ना कहीं से कर देगा। बिलवासी जी ने भी उनसे वादा कर दिया कि कहीं ना कहीं से मैं मांग जांच कर पैसों की व्यवस्था कर ही दूंगा। आज आखिरी दिन था, वही दिन जब शाम को पैसे देने थे झाऊलाल को। झाऊलाल बड़ी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि कैसे व्यवस्था होगी, पैसे बिलवासी लेके आएगा या नहीं, और अगर पैसे लेकर नहीं आया तो बीवी कुछ कर थोड़ी लेगी, कौन सा मुझे फांसी पर चढ़ा देगी, परंतु मेरी इज्जत की जो थू-थू हो जाएगी या जो वो ऐसी हंसी हंसेगी व्यंगपूर्ण जिससे मुझे बहुत चोट
पहुँचेगी, बहुत आघात पहुँचेगा। वो इसी सोच में छत पर टहल रहे होते हैं कि बिलवासी आज आएगा भी या नहीं, मैं पैसे दे पाऊँगा कि नहीं, और उन्हें प्यास लगती है। पत्नी पानी लेकर पहुंची, उन्होंने दी, नौकर को आवाज़ थी, परंतु पत्नी आई। पत्नी जिस लोटे में पानी लेकर आई थी, बदकिस्मती से वो झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका जो आकार था, उसकी जो बनावट थी, वो बहुत ही अजीब थी, जिससे उन्हें उस लोटे के ऊपर बहुत गुस्सा आता था। वो लोटा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी क्या करें, उन्होंने शांति से पानी पीने का सोचा, क्योंकि वो पत्नी का अदब मानते थे। इसी को शायद सभ्यता कहते हैं। फिर उनके दिमाग में दूसरा ख्याल आया कि अगर मैंने इस लोटे में पानी नहीं पिया तो शायद, या चूँ भी की तो शायद कल से मुझे बाल्टी में खाना मिले, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए शांति से पानी पी लेना चाहिए। लाला झाऊलाल अपने छत की मुंडेर पर, मतलब किनारे पर खड़े हुए थे। तो वहाँ पर जैसे ही उनने पानी पीने को किया तो उनके हाथ से वो लोटा फिसल गया। लोटा उनके हाथ से फिसला तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि बुजुर्गों ने, या जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, लेटे लेटे पानी नहीं पीना चाहिए, या भागते भागते पानी नहीं पीना चाहिए, या कहीं बाहर से आओ तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, तो उन्होंने ये नियम क्यों नहीं बनाया कि छत पर किनारे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। उनके दिमाग में ये ख्याल आता है। जैसे ही वो लोटा उनके हाथ से छूटता है तो वो उल्का पिंड की वेग की तरह बहुत ही स्पीड में नीचे गली की तरफ जाता है। वो कहते हैं ऐसा लगता था कि जैसे एक न्यूटन नाम का कोई खुराफाती व्यक्ति था, जिसने आकर्षण नाम की एक चीज़ बनाई थी। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी, वो उसी की बात कर रहे हैं कि न्यूटन नाम के एक व्यक्ति ने बहुत ही खुराफाती चीज़ बनाई थी, जिसका नाम है आकर्षण शक्ति। ऐसा लग रहा था आज वो आकर्षण शक्ति पूरे इस लोटे में आ गई है और वो पृथ्वी की तरफ खिंचा चला जा रहा है। वो जो भी खुराफाती व्यक्ति था, उसने अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खोजी है। जैसे ही लोटा नीचे गिरा, मानो झाऊलाल को काटो तो खून नहीं। 3 मंजिल घर से नीचे लोटा गिरना कोई हंसी खेल थोड़ी ही होता है। जिस पर भी वो लोटा गिरा होगा, न जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। गली में बहुत जोर का हल्ला होना शुरू हुआ। लाला झाऊलाल तेजी से नीचे उतरे और एक भारी भीड़ उनके आंगन में लगी थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ के प्रधान पात्र एक अंग्रेज हैं, जो नखशिख अर्थात सिर से लेकर पैर तक भीगे हुए हैं, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहला रहे हैं और दूसरे पैर पर नाच रहे हैं। उसी के पास वो अपराधी लोटा भी पड़ा है। फिर उन्होंने तुरंत स्थिति को समझ लिया कि हो न हो इसी व्यक्ति पर ये लोटा गिरा है। पहले लोटा दुकान के शेड से टकराया, उसके बाद उस व्यक्ति पर गिरा, जिससे वह पूरा भीग गया, और फिर उसके बूट पर गिरा, जिससे उसके पैर में चोट लगी। उस अंग्रेज को जैसे ही मालूम हुआ कि इसी व्यक्ति ने लोटा गिराया है, तो उसने अपने मुंह खोलकर जो गालियां देना शुरू की, वो कम नहीं। तब झाऊलाल को पता चला कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी गालियों का प्रकांड कोश है, अनगिनत गालियां हैं। जब अंग्रेज ने झाऊलाल को गालियां देना शुरू की, सारी भीड़ खड़ी हुई थी और बस झाऊलाल नीचे से करके सुन रहे थे। उसी भीड़ को चीरते हुए बिलवासी जी अंदर दिखाई देते हैं, आते हुए दिखाई देते हैं। फिर बिलवासी जी सबसे पहले जो काम करते हैं वो है कि वो पूरी भीड़ को आंगन से बाहर करते हैं। उसके पश्चात एक कुर्सी लाकर देते हैं, किसके लिए? अंग्रेज के लिए, कि आपको चोट लगी है, आप बैठिए, और पूछते हैं कि आपको चोट कहाँ लगी, कैसे लगी। तो अंग्रेज उन्हें धन्यवाद देता है और कुर्सी पर बैठता है। फिर कहते हैं कि तुम इन पर क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहते हैं यही तो वो आदमी है जो राह चलते लोगों को, वो कहता है ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, मतलब ये खतरनाक पागल व्यक्ति है, ये लोगों को चोट पहुंचाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं नहीं ये वो भी नहीं है, ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये तो एक खतरनाक मुजरिम है जो लोगों को मारता है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने की कोशिश की होगी या देखा होगा, तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो खाने की शक्ति दे दे, नज़रों से खाने की शक्ति दे दे, तो वो निश्चय ही बिलवासी जी को अपनी नज़रों से
खा चुके होते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी उनके मित्र हैं या दुश्मन, जो अंग्रेज से इतनी बातें सुन रहे हैं उनके विरुद्ध में। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब आगे वो पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए इस आदमी के साथ। इसकी रिपोर्ट कर दीजिए पुलिस स्टेशन में। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, मैं इसकी रिपोर्ट करूँगा। बिलवासी जी कहते हैं मैं आपको पुलिस स्टेशन का पता बता दूंगा, परंतु आप थोड़ी देर रुकिए। कहते क्यों? मैं इस व्यक्ति से ये लोटा खरीद लूँ, 50 रुपये तक में तो ये इसे दे ही देगा। तो फिर वो अंग्रेज कहते हैं कि इस घटिया लोटे की आप 50 रुपये क्यों देना चाहते हैं और ये लोटा आप खरीद क्यों रहे हैं? तो वो कहता है पढ़े लिखे लोग, दक्ष लोग ही इसके बारे में समझ सकते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक लोटा है जो कि पता नहीं कैसे इसके पास पहुंच गया है, इसलिए अभी इसकी कदर नहीं पता। 50 रुपये तक में ये मुझे दे ही देगा। सारे म्यूजियम इस ऐतिहासिक लोटे की तलाश में हैं। इसकी तलाश अभी भी जारी है। उसके पश्चात वो कहते हैं कि यह 16वीं शताब्दी की बात है, जब बादशाह अकबर शेरशाह से भाग रहे थे और सिंध के रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। तब उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। तब एक ब्राह्मण ने उनकी सहायता की थी और इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया था और पानी पिलाकर जीवन दान दिया था। तब अकबर ने उस ब्राह्मण को ढूंढवाया और उससे वह लोटा ले लिया और इस लोटे के बदले उसे 10 सोने के लोटे दिए और ये लोटा उन्हें बहुत प्यारा था, इसलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा और वो हमेशा इसी लोटे से पानी पिया करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने की बात है, मतलब ये सन 57 तक शाही घराने में था। फिर उसके बाद ये कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया मॉडल के रूप में। पता नहीं यह लोटा वहाँ से इस आदमी के पास कैसे पहुँच गया, इसलिए अब इस लोटे की खोज जारी की गई है कि जिससे भी मिलेगा वो म्यूजियम में वहाँ रखा जाएगा। सुनकर अंग्रेज साहब के मन में लालच आ जाता है और वो सोचते हैं क्यों ना ये लोटा मैं खरीद लूं। तो वो कहते हैं बिलवासी जी से कि ये लोटा मैं खरीदूंगा। बिलवासी जी कहते हैं नहीं नहीं, इस पर मेरा हक है, मैं खरीदूंगा। ये इतना ऐतिहासिक लोटा है और पहले मैंने इसके बारे में जाना है। तो वो अंग्रेज कहता है नहीं नहीं, मुझे चोट ही इसी की वजह से लगी है, मैं इसी के नीचे दुकान में पीतल की मूर्तियाँ ही तो खरीद रहा था। तो वो कहता है ठीक है, पर ये बकवास है, मैं खरीदूंगा। कहता है क्यों खरीदोगे? ये लोटा मेरे ऊपर गिरा, स्नान इसने मुझे कराया, पैर अंगूठा इसने मेरा कुचला, तो इस पर ज़्यादा हक मेरा है, मैं इस लोटे को खरीदूंगा। तो वो बिलवासी जी कहते हैं ये सब बकवास करने की आवश्यकता नहीं है, हम बोली लगाएंगे, जिसकी बोली अधिक होगी वो ये लोटा ले लेगा। तो अंग्रेज कहता है ठीक है। बोली शुरू हुई 50, 100, 150, 200 और बिलवासी जी ने 250 रुपये झाऊलाल के हाथ में रख दिए और कहा लोटा मेरा। जैसे ही अंग्रेज ने देखा कि बिलवासी ने 250 रुपये दिए, उसने 500 रुपये निकाल कर झाऊलाल को दिए और कहा लोटा मेरा। झाऊलाल बिलवासी जी ने कहा ठीक है, लोटा आपका, आपने बोली ज़्यादा लगाई है। बिलवासी जी ने अपने पैसे उठाए और कहा लोटा आपका। अब अंग्रेज साहब बहुत खुश हुआ और हंसते हंसते बोला कि ये लोटा मैं अपने देश ले जाऊंगा, फिर अपने पड़ोसी डगलस को बताऊंगा, क्योंकि उसे भी ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का, संग्रह करने का शौक़ है और वो यही हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गया था। और जब वो अंडा ले गया था तो उसने बड़ी बड़ी डींगें हाँकी थी। अब मैं बताऊंगा कि मेरे पास तो तुझसे और भी पुरानी चीज़ है, मेरे पास अकबरी लोटा है। तो फिर पूछा गया कि जहांगीरी अंडा क्या होता है? तो उसने कहा कि आपको तो ये तो आप जानते ही होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन में जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया और नूरजहां और जहांगीर का प्रेम हो गया। ये वही अंडा है, उसने अपने को नूरजहां के हाथ में कर दिया। ये जो जहांगीरी अंडा है ये उसी कबूतर का अंडा है। ये डगलस को किसी मुसलमान सज्जन ने बेचा था और 300 रुपये में बेचा था। मैं तो उससे और महंगी चीज़ ले जा रहा हूँ, 500 रुपये की चीज़ ले जा रहा हूँ। फिर झाऊलाल अपने बिलवासी जी अपने 500 रुपये रखते हैं और अंग्रेज अपने उस अकबरी लोटे के लिए खुश होता है। चला गया। फिर बिलवासी जी ने झाऊलाल को
पैसे दिए पूरे 500। तो बिलवासी झाऊलाल ने पूछा कि तेरे पास वो 250 रुपये पहले के कहाँ से आए? तो उसने कहा ये रहस्य मेरे तक ही रहने दो। वो कहते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ। तो झाऊलाल कहता है नहीं नहीं अभी रुको, अभी मुझे 2 घंटे का काम है तुझसे। तो वो कहते हैं 2 घंटे का? कहता है हाँ, पहले घंटे मैं तुझे तेरी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा और दूसरे घंटे मैं तुझे गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, इसलिए तू 2 घंटे रुकेगा। वो कहते हैं नहीं मुझे काम है और जाते हैं। वो अपने 250 रुपये जो पहले लेकर आए थे वो लेकर चले जाते हैं। 500 रुपये किसको देते हैं? झाऊलाल को। अपने पैसे अपने पास रखने में जो आनंद मिलता है वो झाऊलाल को मिल रहा था। फिर बिलवासी जी को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो अपनी पलंग में लेटे चादर में यहाँ वहाँ करवट बदल रहे होते हैं और लगभग 1 बजे उठ जाते हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो अपनी पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली मतलब एक चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रख दिए। फिर वो धीरे से उस पत्नी की गली में वो चाबी डाल दी। तब उन्हें जाके उनकी जान में जान आई, क्योंकि जो बिलवासी जी हैं उन्होंने पत्नी के संदूक से बिन बताए वो पैसे निकाले थे, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन थे कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। जब वो पैसे उन्होंने उसके संदूक में रख दिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और बड़े आराम से वो सुबह 8 बजे तक सोए। तो इस चैप्टर में हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा ये है कि बड़ी बड़ी डींगें तभी हाँकें जब हम उस डींग को पूरे करने के लायक हों। बड़ी बड़ी बातें हम तब किसी से करें जब हम बातें पूरी कर सकें। तो ये 2 बातें आज हमें इस चैप्टर से समझ में आई। और किसी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है अगर सामने वाला मूर्ख बनने के लिए तैयार है तो, जिस तरीके से अंग्रेज बन गया। तो ये था आज का चैप्टर अकबरी लोटा। आई होप आपको बहुत आनंद आया होगा। थैंक यू सो मच।